Yes, sir. When light does not fall normally on the surface, अब आपकी लाइट वर्टिकल से किसी एंगल पे गिर रही है, ठीक है, और फिर गिरती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी चली जाती है इस तरीके से, तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन का केस ले रहे हैं, जबकि नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, ठीक है। अब जिसने वो फॉलो नहीं करेगा वो घूमता रहेगा, इसमें 100 गलतियां करेगा वो कम से कम, ठीक है ना। तो अब आप क्या बोलोगे, मैंने बोला सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज, एक फोटोन इधर आया इधर चला गया, तो मोमेंटम चेंज कितना है, आप देख लो बेटा, ये वाला मोमेंटम तो अनचेंज रहेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब ये थोड़ी रेडिएशन यस प्रेशर सर। कर रहे हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, ये थीटा है तो डेफिनेटली दिस विल बी थीटा, ठीक है। अब क्योंकि वेवलेंथ तो मीडियम तो चेंज हुआ नहीं, वेवलेंथ चेंज होगी नहीं, तो जितना मोमेंटम ये है उतना ही मोमेंटम ये, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज P1, तो दिस इज आल्सो P1, तो आप देख रहे हो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज हुआ ही नहीं मोमेंटम का, कहाँ हुआ है, Yes, P1 sin थीटा पहले था, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी P1 sin थीटा है, तो मोमेंटम चेंज कितना है इसी डायरेक्शन में, मतलब जो सरफेस पर फोर्स P1 लगने cos वाला है, theta. बिल्कुल जो सरफेस पर फोर्स लगने वाला है ये तो क्लियर हो गया, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला है, अलोंग द सरफेस कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, अलोंग द सरफेस कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो फोर्स लगने वाला है इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगने वाला है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम चेंजेस, सो फोर्स आल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना हो गया, 2p1 cos थीटा। सेकेंड स्टेप है जस्ट p1 को p से रिप्लेस कर दो, खत्म बात, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम में अगर मान लो n फोटोन गिर गए तो आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो np1 क्या हो जाएगा, पर सेकंड गिरने वाला टोटल मोमेंटम, तो आपने डायरेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। p1 क्या हो गया, p के बराबर हो गया। अब इस सरफेस पर p को आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड डिवाइडेड बाय c, तो वही मैं कह रहा हूँ एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, लेट्स से w, तो ये फोर्स आ गया इस डीए एरिया पर w बाई सी इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आप बताइए अंश, यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखने में, नो सर। यहाँ तक बात क्लियर है, 2w बाई सी कॉस थीटा था, यस ठीक है। तो अब बात आती है इस पे, फोर्स तो आ गया, प्रेशर, अब चाहे इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करो इंटेंसिटी के टर्म में, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई इंटू डी ए नहीं होगी, ठीक है ना, इंटेंसिटी यहाँ पर आई इंटू डी ए नहीं होगी, बात आ रही है समझ में। Yes, sir. Perpendicular area. हाँ क्योंकि आपका एरिया cos थीटा उसमें भी आएगा। हाँ एरिया वेक्टर इधर है, इंटेंसिटी ऐसे आ रही है लाइट, ये एंगल थीटा है बेटा, तो इंटेंसिटी में लाइट के परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एरिया कितना होगा, अगर ये डीए है तो इसके डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर आ रहा है कौन सा आ रहा है, डीए कॉस ये थीटा, cos थीटा। वो इस थीटा। परपेंडिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस एरिया डीए पर गिरने वाले एनर्जी गिरने वाली पर सेकंड कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी इंटू डीए कॉस थीटा, ये इस पॉइंट पे गलती होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब लेकिन इतनी बार हो चुका है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में जब मैंने वो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, एक सोर्स इधर से आ रहा है एक लाइट इधर से आ रही है, जो इनकोहेरेंट सोर्सेज वाला जो क्वेश्चन था, है ना? 1.5 मीटर दूर। Current हाँ, वाले वाला. उसके बाद गलतियां इस तरह की खत्म हो जाती है कि इंटेंसिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर एरिया ही करोगे, अगर गिवन एरिया परपेंडिकुलर नहीं है तो उस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, नहीं तो कभी भी एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड नहीं आएगी। क्लियर है सबको ये बात बिल्कुल, ये आपका Yes, डीए है, इधर से गिर रही थी डीए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ, डीए कॉस थीटा, तो बस डब्ल्यू की जगह आप रख दो आई इंटू डीए कॉस थीटा, खत्म। तो डीए को उधर ले जाओ तो कितना आ गया, 2i cos स्क्वायर थीटा बाई सी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस ड्यू टू कंप्लीट रिफ्लेक्शन, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट रिफ्लेक्शन लगने वाला फोर्स कितना आ गया, 2i cos स्क्वायर थीटा बाई सी निकल के आ जाएगा आपके, ठीक है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी इस केस में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, कि आपका एक सिंगल फोटोन P1, इसमें देखो ध्यान से सुनना बेटा, अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल नहीं होगी, फोटोन आता है खत्म हो जाता है एब्जॉर्ब होगा, तो मोमेंटम चेंज फोटोन का इसी डायरेक्शन में तो आएगा, जीरो मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, तो सरफेस पर फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ले लेंगे। हाँ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बट P1 के बराबर पर सेकंड P, तो P को लिख दिया W बाई सी,
तो अब जो आएगा प्रेशर, अगर आपको निकालने को बोला जाए तो प्रेशर में कभी भी अलोंग द सरफेस फोर्स को प्रेशर में काउंट नहीं करते हैं। प्रेशर क्या है, एफ, एफ वेक्टर अपॉन ए कभी नहीं बोला होगा मैंने, हमेशा बोला होगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। फ्लूइड जब पढ़ाया हुआ तो प्रेशर शुरू करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो किसी को अगर ध्यान है तो वहाँ बताया गया परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो एफ कॉस थीटा बाई डी ए, ये आपको Stress. ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, डब्ल्यू बाई सी कॉस थीटा, तो डब्ल्यू को लिख दिया आई इंटू डी ए, ठीक है। तो आप डी ए को उधर ले गए तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन डी ए कितना हो गया, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, ठीक है ना। क्योंकि आई तो डब्ल्यू तो वैसे लिखा है मैंने, आई डी ए कॉस थीटा, बस यहाँ पर जो ये कॉस थीटा वाला फैक्टर आता है कहाँ आता है, फोर्स तो ये है यहाँ पे डब्ल्यू बाई सी लग रहा है सरफेस, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये, बट आपको प्रेशर अगर लिखना है तो आपको ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो फिर ये मैच वैसा ही कर जाएगा जैसे वहां पे था 2i कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, यहाँ पर है आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, ठीक है। सर अगर हम पैरेलल वाला लेते तो वो स्ट्रेन वाला बन जाता ना। हाँ, वो शियर स्ट्रेन आ जाएगी सरफेस पर, शियर हाँ स्ट्रेन, सर। एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी, ठीक है ना। वो क्या बोला जाएगा, शियर स्ट्रेस बोली जाएगी बेसिकली, शियर स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा, ये प्रेशर, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे कल। अच्छा ये बताओ, कल क्लास रख रहे हैं सैटरडे को अपन सुबह सुबह?